गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है, तो इसका हम हिंदी में इंग्लिश में संधि विच्छेद कर दो, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन का मतलब होता है पहले की स्थिति। इट मीन्स फर्स्ट थिंग आया, यह नाउन से पहले प्रयोग होता है, यह नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। दूसरी बात, एग्जाम्पल देखो, द कैट इज इन द रूम। क्या पढ़ रहे हो? द कैट इज इन द रूम। तो कैट यहां पर देखो, इन जो है इसका मतलब है बिल्ली कमरे के अंदर है। बिल्ली कमरे के अंदर है, तो बिल्ली और कमरे के मध्य क्या आ रहा है? इन। तो बिल्ली की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको कमरे में बताने के लिए आपने प्रीपोजिशन यूज किया। ठीक है। दूसरी बात, ये नाउन प्रोनाउन से, ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो प्रोनाउन में देख लो, ही फाउंड ए क्लू इन इट। उसने कुछ तथ्य ढूंढे, या फिर अ फैक्ट, ही फाउंड ए फैक्ट इन इट। इन फैक्ट को किसमें ढूंढा? इन में, यानी इट के अंदर ढूंढा। कोई वस्तु है जिसके लिए इट आ रहा है, तो दो संज्ञा अथवा सर्वनाम के मध्य संबंध बतलाने वाले, दो संज्ञा अथवा नाउन या प्रोनाउन यानी सर्वनाम के मध्य क्या बतलाने वाले? संबंध। बतलाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। अंग्रेजी में इनका बहुत महत्व है। अंग्रेजी नहीं, एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो इन दो सेंटेंसों में इस प्रीपोजिशन को हटा दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कोई सेंस नहीं निकलता। द कैट इज द रूम, ही फाउंड ए फैक्ट इट, तो अर्थ नहीं निकलेगा। तो इससे आपने देखा कि प्रीपोजिशन जो है किस प्रकार से अपने आप को डिफाइन करता है, इसकी ज़रूरत को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रीपोजिशन है? एट। अब एट का हिंदी में क्या प्रयोग है? हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है वैसे? तो इसका कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन जैसे ही लिव्स एट राजगढ़, यानी छोटे स्थानों के लिए, स्मॉल प्लेसेस में रहने के लिए। दूसरा, ही थ्रू ए स्टोन एट मी, यानी उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका। तो ये डायरेक्शन यानी दिशा बतला रहा है। ही मीट्स हिज पेरेंट्स
समय बतला रहा है, ठीक है, समय बतला रहा है। वह अपने माता पिताजी से कब मिला? 7 बजे। आई विल गिव यू ए पेन एट स्कूल, यानी मैं आपको स्कूल में, या तो ऐसे में आ रहा है लेकिन एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित स्थान है, एक सर्टेन प्लेस है, तो मैं आपको एक पेन दूंगा एट स्कूल। दूसरा है कुछ वर्ड है जैसे नाइट, नून, डॉन, DAWN। डॉन का मतलब सुबह सूरज उगने से पहले जो रोशनी होती है उसे DAWN कहते हैं। डस्क, शाम को सूरज छुपने के बाद जो रोशनी रहती है वातावरण में, है ना, पर्यावरण वातावरण में, उसको हम डस्क कहते हैं। और जैसे इसका मतलब हो गया भोर, ये होगी गोधूली बेला, गोधूली बेला, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, मिडनाइट। इससे पहले हम एट का यूज करेंगे क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरे फ्रेज है जैसे दूसरे फ्रेज कैसा है? एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट मोमेंट। और एट दिस आवर, मतलब कहने का मतलब है समय, एट दिस, इस समय, इसका मतलब क्या होता है? इस समय। और आगे बढ़ जाओ, यदि आपको कोई चीज किसी रेट पर बेचनी है या फिर आप बताते हैं कि द शॉपकीपर सेल्स बनाना एट 25 रुपीज किलो, यानी किस दर से, प्राइस बताने के लिए। गाड़ी भागती है, द कार रन्स एट 80 km/h, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नेक्स्ट दोबारा देख लो, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस आवर। शॉपकीपर किस हिसाब से बेचता है? 25 रुपये किलो के हिसाब से बनाना बेचता है, बनाना के लिए बेचता है। और गाड़ी किस स्पीड पर भाग रही है या फिर भागती है, कोई आप किसी चीज़ को बताते हैं स्पीड के बारे में, तो भी एट का प्रयोग करें। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यूस वर्क को बताने के लिए। कंटिन्यू वर्क के लिए, कंटिन्यू वर्क कैसे होता है? जैसे आपने लिखा ही इज प्लेइंग, ठीक है, और आपने फिर लिखा ही इज वर्किंग। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो दूसरे भाषा में एट का प्रयोग करते हुए कि ही इज एट प्ले, ठीक है, ही इज एट वर्क। तो यहाँ पर मतलब वो काम पर यानी खेल पर है, यानी कार्य पर, काम पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस टाइम कंटिन्यू कर रहा है उस वर्क को, इसलिए। जो सेकंड है कि कोई इंसिडेंट
या क्रम के मध्य संबंध बतलाने के लिए, जैसे इसमें लिख सकते हैं घटना या घटनाक्रम, घटना या घटनाक्रम के मध्य संबंध बतलाने के लिए। किस प्रकार से हो सकता है? His grandfather died at the age of 60. His grandfather died at the age of 60. दूसरा, मिस्टर रमेश got his degree of MBA at the age of 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके किसी घटनाक्रम के मध्य संबंध को बतलाने के लिए ये एट का यूज हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। इन, यूज ऑफ इन बताइए हमको में। तो पहला यूज क्या है इसका? जैसे शुरुआत में आपको बताया था, चलो कुछ और ले लो। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द रूम। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द रूम। तो यहां पर जो बच्चा है वो पहले से ही कमरे के अंदर है। बच्चा जो खेल रहा है वो कमरे के अंदर, यानी उसकी स्थिति पहले से ही है उसके अंदर। हमें मालूम नहीं वो कब गया, कैसे गया, लेकिन हमने जो देखा वो बता रहे हैं। तो वो पहले से की स्थिति है उसके अंदर से, तो इनका यूज करें। दूसरा, माई पेरेंट्स लिव्स इन जयपुर। बड़े स्थान के लिए, जो बड़े स्थान होते हैं, बड़ी सिटी, मेगा सिटीज होती है, वहाँ पे अगर हम रहते हैं, क्योंकि उधर बड़े शहरों के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर छोटे शहरों के लिए एट का प्रयोग क्यों? है तो स्थान ही। देखो, छोटा स्थान होता है वो कहीं ना कहीं निश्चित स्थान बता देता है। अब आप कहेंगे ही, अब देखो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि माई पेरेंट्स लिव्स एट मालवीय नगर इन जयपुर। अब जयपुर बहुत बड़ा है, वहां पर कहाँ पर रहते हैं, तो वो ये निश्चित हो गया। लेकिन एट यानी निश्चित स्थान हो गया, एट मालवीय नगर। अगर इससे भी पहले एक छोटा स्थान आ रहा है तो इसमें इन लगा दो, और उस छोटे स्थान के लिए आपका एड्रेस जो है उसके लिए एट लगा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे बड़े स्थानों को बताने के लिए जो निश्चित है उसके लिए एट का यूज करें, और जो अनिश्चित है उसके लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जो चीज चारों ओर से घिरी हुई है, जैसे कि कार है ना, मनीष इज ट्रेवलिंग इन द कार या इन द ट्रेन, यानी बाई ट्रेन भी हो सकता है इसके माध्यम से, लेकिन वो कहाँ पर है? वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है या ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो बाई ट्रेन, लेकिन वो आने जाने के लिए ट्रेवलिंग इन द कार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि हम इन द नाइट यूज कर देते हैं, इन द नाइट, और इससे पहले बताया एट द नाइट। इन दोनों का अर्थ है किसी अनिश्चित रात
पता नहीं कौन सी रात है, कोई अनिश्चित रात है, उसके लिए आपको पता नहीं है डेट वगैरह कुछ, लेकिन कोई समय आपको पता है, उसके लिए आप कहेंगे किसी रात। अपनी बातों को सेंस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं जैसा आपका मतलब होता है। तो ये चीज़ है। मगर यदि कोई इवनिंग एंड मॉर्निंग करे तो मॉर्निंग इवनिंग के लिए तो भैया जी इन ही आएगा। मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका प्रयोग ही करते हैं। परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन क्या होता है, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, इज इन द आर्मी। ये परमानेंट, उसमें ये कुछ वर्क है उसके अंदर पहले से ही, तो हम बताते हैं कि मेरा भाई आर्मी में है, तो सीधा सीधा उसका अर्थ निकल रहा है। तो ये इनका हो गया है। इनके में और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं इनके लिए। और कौन कौन से यूज है इनके, देखिए जरा। पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय, समय बता, समय के लिए, जैसे इन ए डे, ठीक है, इन ए वीक, एक सप्ताह में, ठीक है। इन 1947 तब, है ना। और इन दिस समर, इन दिस समर, वंस अपॉन ए टाइम जैसे होता है, तो इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, इन एनिशिएंट या इन द एनिशिएंट टाइम, किसी प्राचीन काल में। तो ये समय हो गया समय बताने के लिए। फिर आगे बढ़ जाओ, आगे क्या बताता है, इनटू। देखो ये गति बताता है, गति परिवर्तन। क्या बताता है, गति परिवर्तन। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने वह कुएं में कूद गया। तो यहाँ पर जो है गति बता रहा है, और गति परिवर्तन और स्थान परिवर्तन दोनों के बारे में बताता है। दूसरा, ही इज गोइंग इनटू द हाउस, वह घर के अंदर जा रहा है। तो ये भी किसी स्थान के बारे में, परिवर्तन के बारे में बताता है। दूसरी चीज है इनके बारे में और है कि जैसे कोई इनके बारे में, इनके बारे में नहीं है कि ही डाइड ड्यूरिंग द, ये ही डाइड इन द बैटल, वह युद्ध में मर गया, ठीक है। और जैसे ही डाइड इन द बेड, मरने के लिए जो होता है, कोई व्यक्ति मर जाए, युद्ध में मर जाए, बिस्तर पर मर जाए, तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे, इनको का, क्योंकि ये भी उस चीज़ के बारे में परिवर्तन, जैसे पहले जिंदा था मर गया, तो उसके ऐसा नहीं होगा, ये स्थिति के बारे में है। लेकिन यहाँ पर ये क्या गति परिवर्तन है, उस गति परिवर्तन को इनटू से ही बताते हैं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ऑन। ऑन मीन्स पर। देखो जी ये आपकी टेबल है,
टेबल पे रखा है एप्पल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि एन एप्पल इज ऑन द टेबल, यानी स्पर्श करते हुए कोई चीज किसी के ऊपर है, स्थिर है, तो वो क्या होगा, ऑन का यूज होगा। तो जैसे ऑन द टेबल, ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्टेज, ठीक है, ऑन द स्टेज। इस प्रकार से आपको ऑन का उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है ऑन में, दिनों के नाम से पहले कि ही कम्स इन द, he comes in the library। अब आप कहेंगे सर इधर गति है, लेकिन जब आप टाइम जोड़ देते हैं ऑन मंडे, ऑन एवरी मंडे, प्रत्येक, तो ये उसका कंटिन्यू वर्क तो है ही, मगर वो उसका हैबिचुअल में आ जाता है कि वो लाइब्रेरी में कब आता है, प्रत्येक सोमवार को आता है। तो ही कम्स इन द लाइब्रेरी ऑन एवरी मंडे। बट अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ही कम्स इनटू द लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पर भी ये रॉन्ग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कम्स वर्क के फर्स्ट फॉर्म जो कि हम बताता है हैबिचुअल वर्क के लिए कि वह लाइब्रेरी में आता है। इसका मतलब वो उसका हैबिचुअल है, वो उसकी आदत में है। ऑन एवरी मंडे, ठीक है। अगर कमिंग आता है, ही इज कमिंग इनटू द लाइब्रेरी, तो आप उस एक्शन को देखते हुए बता रहे हैं। फिर आता है सब्जेक्ट बताने के लिए, जैसे कि दिस बुक इज रिटन ऑन इंग्लिश ग्रामर। ये जो बुक है किस पर लिखी गई है, इंग्लिश ग्रामर पर लिखी गई है। तो किसी सब्जेक्ट को किसी बुक के बारे में बताने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सलाह भी दे देते हैं कि शी शुड कम एट स्कूल ऑन टाइम। तो देखो आपने ऑन का उपयोग किया है, उपयोग किया, शी शुड कम एट स्कूल ऑन टाइम। इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारे जो सेंटेंस है काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो है बिटवीन। तो बिटवीन क्या है, बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में, और इसके साथ एंड का यूज भी होता है, ध्यान रखना। एंड का यूज भी होगा, कैसे, ही इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर, या फिर ऐसे लिखते हैं बिटवीन हिज पेरेंट्स। ये दो व्यक्ति है, अब पेरेंट्स से दो ही होते हैं, लेकिन अगर आप एंड का यूज कर रहे हैं, दो अलग अलग नाउन का यूज कर रहे हो, हिज फादर एंड मदर, फादर एंड हिज मदर। इस प्रकार से आपको बिटवीन का यूज करना है। जैसे आप कहते हैं कि आई एम गोइंग इनटू द क्लास, you please in between, you please share the notebooks। कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, उस
स्पीच आप क्या चेक करो, नोटबुक सेव करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन के यूज में